अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं बिलाल और आप देख रहे हैं अबाबिल यूट्यूब चैनल। दोस्तों 1965 की पाक भारत जंग के दौरान पाक वतन के अजीम सपूतों ने अज़्म व हिम्मत और बुलंद हौसले की वो मिसालें कायम की कि दुनिया हैरान रह गई। आलमी दफाई माहिरीन ने 1965 की जंग को तारीख़ की हैरान कुन जंग करार दिया है। जंग सितंबर के दौरान जहां पाक वतन के सपूत जुर्रत, शुजाअत और बहादुरी की मिसालें कायम करते रहे, वहीं चंद ऐसे वाक़यात भी पेश आए जिनसे बखूबी अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि पाक फ़ौज के जवान और अफसर ज़हनी एतबार से भारतीय फ़ौज से कई गुना आगे हैं और किसी भी जंग के दौरान दुरुस्त और बरवक्त फ़ैसले से जंग का पांसा पलट देने की सलाहियत रखते हैं। यहाँ हम आपको पाक फ़ौज के एक ऐसे ज़हीन और बहादुर अफसर के बारे में बताने जा रहे हैं जिन्होंने अपनी हाजिर दिमागी से न सिर्फ दुश्मन की कैद में जाने से ख़ुद को बचाया बल्कि 70 भारतीय फ़ौजियों को जंगी कैदी भी बना लिया। 1965 की जंग के दौरान लेफ्टिनेंट कर्नल नसीरुल्लाह बाबर ख़ान मेजर अकरम के हमरा हेलीकॉप्टर उड़ा रहे थे और गलती से इन्होंने अपना हेलीकॉप्टर भारतीय फोर्सेस के कैंप के नज़दीक उतार दिया जहां उस वक्त 70 भारतीय सोल्जर्स मौजूद थे। और जब नसीरुल्लाह बाबर को रियलाइज़ हुआ कि ये भारतीय कैंप है तो अपने हवास खोने की बजाय इन्होंने हाजिर दिमागी से काम लिया। बाबर ने अपनी गन बाहर निकाली और भारतीय फ़ौजियों को हुक्म दिया कि पाकिस्तानी फ़ौज ने तुम्हें चारों तरफ से घेर लिया है और मैं यहाँ इसलिए आया हूँ ताकि हथियार डलवा कर तुम्हारी जान बचा सकूँ, लिहाजा अपने हथियार डाल दो। भारतीय फ़ौज के जवानों ने डर कर ठीक ऐसा ही किया और नसीरुल्लाह बाबर के कहने पर अपने हथियार डाल दिए। इसी तरह नसीरुल्लाह बाबर पूरी भारतीय कंपनी को जंगी कैदी बनाकर पैदल वापस पाकिस्तानी इलाके में लेकर गए। नसीरुल्लाह बाबर के इस कारनामे पर उन्हें सितारे जुर्रत से नवाजा गया जबकि मेजर अकरम को तमग़े कायदे आज़म से नवाजा गया। नसीरुल्लाह बाबर ने 1947 की जंग भी लड़ी और 1971 की जंग में भी हिस्सा लिया। 1971 की जंग में ये 23 डिवीज़न की सपोर्ट में आर्टिलरी ब्रिगेड की कमांड कर रहे थे और बाद में इन्फेंट्री ब्रिगेड की कमांड करते रहे और इस जंग में ज़ख्मी भी हुए। मेजर जनरल के ओहदे पर पहुंचने के बाद इन्होंने रिटायरमेंट ले ली और फिर इन्हें खैबर पख्तूनख्वा का गवर्नर अपॉइंट कर लिया गया। 1974 में इन्हें ताजिक बागियों को सरदार मोहम्मद दाऊद ख़ान के ख़िलाफ़ ट्रेनिंग और फंडिंग का टास्क दिया गया। सरदार दाऊद ख़ान बड़े लंबे अरसे से पाकिस्तान के ख़िलाफ़ प्रॉक्सी वार लड़ रहे थे और 1960 और 1961 में अफ़गान फ़ौज के ज़रिए बाजोड़ पर भी हमला किया था जिसे पाकिस्तानी कमांडोज़ ने नाकाम बना दिया था और यही SSG का सबसे पहला ऑपरेशन था। मशहूर अफ़गान गोरीला कमांडर अहमद शाह मसूद और गुलबदीन हिकमत यार नसीरुल्लाह बाबर के ही ट्रेन किए हुए मुजाहिद हैं। यही नहीं, 1992 में नसीरुल्लाह बाबर वज़ीर दाखिला भी थे। उस वक्त कराची में MQM का राज था। MQM वालों ने नसीरुल्लाह बाबर को ख़त लिखा कि तुम्हारी बोरी तैयार है। MQM वाले लोगों को मारकर उनकी लाशें बोरी में डालकर वीरानों में फेंक दिया करते थे। धमकी वाला ख़त मिलने के बाद अगले दिन नसीरुल्लाह बाबर 90 के सामने मौजूद थे। वहां प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि वो माँ पैदा ही नहीं हुई जो ऐसा बेटा जने जो नसीरुल्लाह बाबर को कत्ल कर दे और ना ही वो बोरी बनी है जिसमें मेरी लाश डाली जाए। और फिर MQM के गंद का जितना सफाया नसीरुल्लाह बाबर के दौर में हुआ वो फिर किसी दौर में नहीं हुआ। दोस्तों नसीरुल्लाह बाबर को सितारे जुर्रत के साथ साथ हिलाल जुर्रत का भी अवार्ड दिया गया। तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और कमेंट्स करके अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिए। मैं मिलता हूँ एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।